अब बात कर लेते हैं बीती रात के मुकाबले की। दिलचस्प मैच था, लेकिन उस दिलचस्प मैच में चेन्नई के हाथ हार आई। हार भी लगातार चौथी। पंजाब ने हराया इस बार उसको, और किस तरह से यह शानदार जीत हासिल की। पंजाब ने 18 रन के मार्जिन से हराया चेन्नई को। पंजाब ने चेन्नई को 220 रन का लक्ष्य दिया था। चेन्नई की टीम 5 विकेट पर 201 रन ही बना पाई। चेन्नई की इस सीजन की यह लगातार चौथी हार है। यानी चेन्नई भी अब उस जगह पर है जहां से हर एक हार का मतलब है कि आप प्लेऑफ की रेस से धीरे धीरे बाहर होते जाएंगे। अभी साफ कर देते हैं कि अभी इस हार का मतलब यह कतई नहीं है कि चेन्नई की टीम रेस से बाहर हो गई। अभी अगर यहां पर वो 2-3 मैच लगातार जीत लेती है तो उसकी स्थिति बेहतर हो जाएगी। लेकिन जिस तरह से लगातार हार रही है चेन्नई की टीम, उसके फैंस के लिए, उसके प्लेयर्स के लिए ये मायूसी की बात है। भूलना नहीं चाहिए, चेन्नई इस लीग की सबसे कामयाब टीम है। यानी चेन्नई और मुंबई ये दो टीमें हैं जो इस लीग में 5-5 बार खिताब जीत चुकी हैं। और जिस टीम ने 5 बार खिताब जीता हो उसकी अगर यह हालत हो तो फिर थोड़ा चौंकाती भी है ये स्थिति। और लगता है कि शायद चेन्नई को, चेन्नई के फ्रेंचाइजी ओनर्स को, चेन्नई के कैप्टन को, कोच को, सपोर्ट स्टाफ को, सीनियर प्लेयर्स को, उन सबको यह सोचना पड़ेगा कि आखिर मिसिंग लिंक क्या है जो लगातार हार का सामना करना पड़ रहा है। किस तरह से यह मैच चला उस मैच पर भी बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं प्रियांश आर्या की। क्या कमाल की बल्लेबाजी की उन्होंने, और जिस तरह की मुश्किल परिस्थितियों में उन्होंने बल्लेबाजी की उस पर भी आगे चर्चा करेंगे कि एक तरफ से विकेट गिर रहे थे लेकिन उन्होंने अपना खेल जो है स्वाभाविक वो जारी रखा। 42 गेंद पर 103 रन की तूफानी पारी खेली। 7 चौके 9 छक्के 245.23 की स्ट्राइक रेट से प्रियांश ने रन बनाए। उनको प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। क्या कमाल की बल्लेबाजी की, और 245.23 की स्ट्राइक रेट ही बताती है कि किस आक्रामक अंदाज में उन्होंने इस मैच में बल्लेबाजी की है। हम लोग अक्सर ये बात करते हैं, अक्सर मैं अपने इसी शो पर आप लोगों से जब जुड़ता हूं तो मैं ये कहता हूं कि भैया T20 फॉर्मेट तो आपसे 150 प्लस की स्ट्राइक रेट मांगता है। आप 150 से ज्यादा की स्ट्राइक रेट से रन नहीं बनाएंगे तो फिर वो रन आपके अपने रिकॉर्ड में तो जुड़ेंगे, आपके अपने शायद कद बढ़ा देंगे आपका एक बल्लेबाज के तौर पर, लेकिन मैच के नतीजे पर वो असर डालेंगे रन, ये बहुत कम बार होगा। ऐसा फॉर्मेट ही है ये T20 कि आपसे डिमांड करता है कि आप 150 से ज्यादा की स्ट्राइक रेट से रन्स करिए, और वही काम प्रियांश आर्या ने किया। बड़ी दिलचस्प कहानी है ऐसी इनकी। कुछ दिन पहले डोमेस्टिक क्रिकेट में ये स्थिति हो गई थी कि एक टूर्नामेंट से पहले इनको घर भेजा जा रहा था ऑलमोस्ट कि आप जाइए, आपकी जरूरत नहीं है, आपकी फॉर्म अच्छी नहीं है, आप अभी अब जाकर आराम कीजिए या जाकर थोड़ा और अभ्यास करिए। लेकिन फिर कुछ सीनियर प्लेयर्स ने इनको रोका। उसके बाद किस तरीके से चीजें टर्न अराउंड हुआ, किस तरह से डोमेस्टिक क्रिकेट में इन्होंने फिर रन्स किए, इनके लिए पैरवी की गई थी रिकी पॉन्टिंग से कि भाई बड़ा अच्छा प्लेयर है, तब जब रिकी पॉन्टिंग दिल्ली की टीम के साथ थे, लेकिन तब उनके पास जगह नहीं थी। अब उनके पास जगह थी, उन्होंने प्रियांश को अपने साथ जोड़ा। नतीजा सामने है, किस तरह से उन्होंने शानदार शतक लगाया, जिस तरह से बल्लेबाजी की, चौके छक्के, मतलब ट्रीट टू वॉच जो हम कहते हैं ना, वो ट्रीट टू वॉच था कल प्रियांश आर्या का बल्लेबाजी करना। चलिए क्या कहा उन्होंने ये बताते हैं। एक खिलाड़ी के लिए बहुत खास होता है जब उसका शतक टीम को जीत दिलाए, यानी उसके शतक की बदौलत टीम जीते। मैं हमेशा कहता हूं कि जैसे आप ओलंपिक में जब आप जाते हैं और पोडियम फिनिश करते हैं, आप जब पोडियम पर खड़े होते हैं, आपके सामने आपके देश का झंडा ऊपर जा रहा होता है, तो ऐसा लगता है उस दिन उस समय जो है आपके ना रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ऐसा लगता है कि आज मैंने कुछ ऐसा किया है जिसकी वजह से मेरे देश का नाम रोशन हुआ है। वो वाली फीलिंग आती है जब आप एक शतक लगाएं, उस शतक से मुश्किल परिस्थितियों से टीम को बाहर निकालें, टीम को जीत दिलाएं, यंग हो आप, और फिर आपको भी लगता है कि हाँ यार आज कुछ अच्छा हुआ है। कुछ ऐसी ही फीलिंग है प्रियांश आर्या की भी, जो उन्होंने स्टेटमेंट दी मैच में जीत के बाद, और उनको प्लेयर ऑफ द मैच भी चुना गया। ये कमाल का एहसास है, टीम के लिए रन बनाकर अच्छा महसूस हुआ। मेरी बल्लेबाजी का यही अंदाज है। श्रेयस भैया ने मुझसे कहा था कि अपने अंदाज में बल्लेबाजी करो, अगर मैं आउट भी हो जाऊंगा तो परेशानी की कोई बात नहीं है। उनकी सलाह थी कि मुझे उस अंदाज में बल्लेबाजी करनी चाहिए जैसा मेरा दिमाग कह रहा है। हालात के हिसाब से खेलना इसमें शामिल है। जब निहाल बल्लेबाजी के लिए आया तो मैं सिंगल डबल लेने की सोच रहा था, लेकिन उसने मुझसे कहा कि मैं अपने अंदाज में बल्लेबाजी करूं, इसके बाद मैंने ऐसा ही किया। यानी कई बार
जो बड़े बूढ़े कहते हैं ना कि अपने दिमाग की सुनो, अपने दिल की सुनो और आंख मूंद के जो कह रहा है आपका दिमाग और दिल वो करो। कई बार ये लड़ाई दिमाग और दिल में भी होती है। शायद यहाँ पर जो प्रियांश कह रहे हैं दिमाग और दिल की लड़ाई थी। दिमाग कह रहा होगा कि भाई अभी मुश्किल स्थिति में है टीम, आपकी विकेट्स लगातार गिर रहे हैं, थोड़ा सिंगल डबल लेते हैं। दिल कह रहा था कि नहीं भाई, जैसा खेलते हो वैसा खेलो, जैसा अंदाज है वैसा खेलो। और निहाल वडेरा जिन्होंने खुद रन्स नहीं किए बहुत ज्यादा, लेकिन उनकी देखिए सलाह कितनी काम आई। उन्होंने प्रियांश को कहा, जो प्रियांश ने बताया भी, कि भाई तुम तो वैसे खेलो जैसे तुम खेलते हो। और उसके बाद जो प्रियांश ने तबाही मचाई है, मतलब चेन्नई की टीम भी हैरान हो गई होगी कि किस तरह से जब शुरुआत हुई तो चेन्नई को लगा कि वाह ये मुकाबला तो अपना है। 3 हार ऑलरेडी हो चुकी थी और अब ये हम जीत जाएंगे, यहां से जीत की पटरी पर वापस आएंगे, टीम की किस्मत बदलेगी। लेकिन प्रियांश आर्या ने कहा नहीं, जब तक अभी मैं हूं तब तक ऐसा नहीं है। और बिल्कुल उन्होंने अपनी चाहत को एग्जीक्यूट किया, अपने प्लान को बेहतर तरीके से एग्जीक्यूट किया। नतीजा आपके सामने है, शतक लगाया, अपनी टीम को जीत दिलाई। और जो मैं बार बार कह रहा हूं कि मुश्किल परिस्थितियों में, वो भी आपको बताते हैं क्यों थी मुश्किल परिस्थितियां। मुश्किल परिस्थितियां आई थी, पहले ये देख लीजिए आप, 103 रन, 42 गेंद, 7 चौके, 9 छक्के, 245.23 का स्ट्राइक रेट, जिस पर अभी हम लगातार चर्चा भी कर रहे थे। इसके बाद अब आपको बताते हैं कि क्यों मैं कह रहा हूं कमबैक वाली बात। कमबैक वाली बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि क्योंकि जब पंजाब की टीम बल्लेबाजी कर रही थी तो 83 रन पर उसके 5 विकेट गिर चुके थे। 5 मुख्य बल्लेबाज दहाई के आंकड़े तक भी नहीं पहुंचे पंजाब की टीम के। प्रभसिमरन सिंह 0, श्रेयस अय्यर 9, मार्कस स्टोइनिस 4, निहाल ने बनाए 9 रन और ग्लेन मैक्सवेल ने बनाया 1 रन। यह आपके सामने स्क्रीन पर है, देखिए किस तरह के रिकॉर्ड, यानी प्रभसिमरन 0, श्रेयस 9, स्टोइनिस 4, निहाल 9, मैक्सवेल 1। बावजूद इसके प्रियांश आर्या ने अपनी उस आक्रामक बल्लेबाजी को जारी रखा जिसके लिए वो जाने जाते हैं, और उनका बहुत ही शानदार तरीके से साथ दिया शशांक सिंह ने। शशांक सिंह पहले भी पंजाब के लिए ये काम कर चुके हैं। उन्होंने भी एक मिडिल ऑर्डर में बहुत ही शानदार अर्धशतक लगाया, जिसका नतीजा ये हुआ कि पंजाब की टीम जो 83 रन पर 5 विकेट खो चुकी थी, ये आपके सामने शशांक सिंह के आंकड़े हैं। 36 गेंद पर नॉट आउट 52 रन, 2 चौके, 3 छक्का, 144.44 की स्ट्राइक रेट से रन्स बनाए उन्होंने। और यही वजह है कि 83 रन पर 5 विकेट गंवाने के बाद भी पंजाब की टीम ने ऑलमोस्ट 225 रन जोड़ दिए स्कोरबोर्ड पर, और इस मुकाबले को फिर जीत भी लिया, और जीत के साथ साथ अपना जो पॉइंट टेबल में अपने आप को और मजबूत कर लिया। श्रेयस अय्यर पंजाब की टीम के कप्तान हैं, बड़े ही उत्साहित भी हैं इस जीत से। और जिस तरीके से देखा जाए तो पिछले सीजन में कप्तान थे केकेआर के, केकेआर चैंपियन बनी थी, लेकिन जिस तरह का क्रेडिट उनको मिलना चाहिए था वो पूरा मिला नहीं। शायद आप, ये बहुत ही डिबेटेबल है वैसे तो कि क्या गौतम गंभीर को ज्यादा मिल गया, क्या नहीं मिल गया, लेकिन हाँ, एक आईपीएल फ्रेंचाइजी को चैंपियन बनाने वाले दूसरे कप्तानों का जितना जिक्र होता है उतना जिक्र श्रेयस अय्यर का नहीं हुआ। उनके लिए नई फ्रेंचाइजी है, पहला चैलेंज। दूसरा चैलेंज, पंजाब की टीम कभी भी आईपीएल का खिताब जीती नहीं है, यानी वो जो एक कॉन्फिडेंस होता है टीम के अंदर ना कि हम तो अगर पहुंचेंगे तो जीत लेंगे, वो कॉन्फिडेंस पंजाब की टीम में नहीं है। ऐसे फ्रेंचाइजी के साथ श्रेयस अय्यर जुड़े हैं, और इस तरह के जब नतीजे मिलते हैं जहां पर मुश्किल परिस्थितियों से एक यंग प्लेयर आपको निकालता है, शतक लगाता है, तो दिखाता है कि कप्तान ने कहीं ना कहीं अपनी टीम में वो भरोसा इनकलकेट किया है कि आपको अच्छा परफॉर्मेंस करना है और आपको अपना स्वाभाविक खेल खेलना है बगैर किसी दबाव में आए। क्या कहा श्रेयस अय्यर ने वो आपको दिखाते हैं। उन्होंने कहा कि मैदान कोई भी हो, अगर हम पहले बल्लेबाजी कर रहे हैं तो इसी अंदाज में खेलेंगे। हमारे पास बड़े शॉट्स खेलने वाले बल्लेबाज हैं, हमारे पास अच्छी टाइमिंग के साथ बल्लेबाजी करने वाले खिलाड़ी हैं। प्रियांश की बल्लेबाजी को देखना शानदार अनुभव था। पिछले मैच में वो जोफ्रा आर्चर के खिलाफ थोड़ा असहज था, इस मैच में उसने अपने हिसाब से बल्लेबाजी की। वो बेखौफ होकर बल्लेबाजी करता है। मैं इसे अब तक के आईपीएल की बेहतरीन पारियों में गिनता हूं। यानी जितने आईपीएल श्रेयस अय्यर ने खेले हैं, देखे हैं और कप्तानी की है, उसमें उनके दिमाग में ये एक वन ऑफ द बेस्ट इनिंग रही जो प्रियांश आर्या ने खेली। और जिस तरह से, जैसे मैं बार बार कह रहा हूं कि 83 रन पर जब आधी टीम आपकी पवेलियन लौट चुकी हो, टीम का हर बड़ा और स्थापित नाम जो है वो आपका साथ छोड़कर जा चुका हो, वहां अपने शॉट्स को बैक करना, वहां अपनी आक्रामकता को बैक करना, अपने अग्रेसिव अप्रोच को बैक करना
मुश्किल होता है, वो भी तब जब आप कोई बहुत स्थापित नाम ना हो। ये काम किसी ऐसे खिलाड़ी ने किया होता जिसके पास बहुत लंबा चौड़ा एक्सपीरियंस होता, तो आप कहते कोई बात नहीं, उसको पता था कि उसके पास अनुभव है और वो इस मुश्किल हालात से टीम को निकाल लेगा। लेकिन अगर एक यंगस्टर यही काम करता है तो उसमें क्रेडिट जाता है कप्तान को भी। जब एक यंगस्टर के तौर पर श्रेयस अय्यर ने यह काम भारतीय टीम के लिए किया था, तब उनको तो वो क्रेडिट मिला ही था, साथ साथ कप्तान के लिए भी कहा जाता था कि नहीं भाई, कप्तान ने अपने खिलाड़ियों में यह भरोसा जगाया है कि आपको जीत हार बाद में सोचना है, आपको अपने खेल को एंजॉय करना है। आप जिस तरह की क्रिकेट खेलते आए हैं उस तरह की क्रिकेट आपको खेलनी है, और वही काम इस मैच में पंजाब की टीम ने किया। हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड जो बात मैं कर रहा था वो यही है। हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड का मतलब भी यही है कि अगर एक तरफ से विकेट गिर रहे हैं तो आप हाथ पर हाथ धरे बैठे ना रहें, आप अपने बल्लेबाजी के स्वाभाविक अंदाज को भूलकर और बहुत ही एक फैब्रिकेटेड सी, एक बहुत ही नकली किस्म की बल्लेबाजी करने लगे, जहां पर यह मकसद हो जाए कि बस क्रीज पर बने रहना है। उससे कोई फायदा नहीं होगा। अगर आप इसी इक्वेशन को ऐसे समझिए, मान लेते हैं प्रियांश आर्या सिर्फ अपनी विकेट बचा रहे होते, मान लेते हैं शशांक सिंह सिर्फ अपनी विकेट बचा रहे होते और ये टारगेट कर रहे होते कि 175 180 तक भी अगर ले गए, 83 पर 5 था, याद कीजिएगा, 83 पर 5 से अगर कोई टीम 180 190 तक जाती है तो वो बहुत ही कमाल का परफॉर्मेंस माना जाएगा। लेकिन आप हार जाते, 180 190 बनाने के बाद भी पंजाब की टीम तब हार जाती। लेकिन प्रियांश ने कहा, शशांक ने कहा, नहीं, हम लेंगे जोखिम। हो सकता है 120 रन 130 रन पर टीम ऑल आउट हो जाए, लेकिन 190 पर भी हारेंगे, 130 पर भी हारेंगे। हाँ, रिस्क लेंगे, हो सकता है नतीजा कुछ और हो जाए। और देखिए कुछ और नतीजा हो गया, क्योंकि रिस्क लिया, 220 के आसपास पहुंच गए और उसके बाद पूरी की पूरी टीम ने मिलकर जिस तरह से परफॉर्मेंस किया, यह दिखाता है हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड की थ्योरी का फायदा क्या है। कई बार आपको जोखिम लेना पड़ता है, खासतौर पे T20 के फॉर्मेट में, जहां आपको सिर्फ 20 ओवर बल्लेबाजी करनी है। चेन्नई की टीम से क्या गलती हुई वो आपको दिखाते हैं, वो भी अपडेट करते हैं आपको कि लगातार चौथी हार जो है उसके पीछे की कहानी क्या है। वहां पंजाब से बिल्कुल उलट कहानी है। वहां शुरुआत अच्छी मिली थी, वहां ऐसा नहीं था कि कोई खराब शुरुआत मिली हो। आपकी स्क्रीन पर है वो डेटा, 6.3 ओवर में 61 रन पर पहला विकेट गिरा, यानी लगभग 10 के रन रेट से रन बनाने की शुरुआत हो चुकी थी और चाहिए भी थे लगभग 10-11 रन के आसपास ही चाहिए भी था प्रति ओवर। लेकिन उसके बाद जिस तरह से ऋतुराज गायकवाड़ 1 रन पर आउट हो गए, उसके बाद खिलाड़ियों ने रन्स किए हैं। डेविन कॉनवे ने 69 रन किया है, शिवम दुबे ने 42 रन किए हैं, धोनी ने 27 रन बनाए हैं। बावजूद इसके वो जो स्ट्राइक रेट था जिसकी बात हम कर रहे थे, वो स्ट्राइक रेट शायद बल्लेबाजों ने ध्यान में नहीं रखा। वो जो आस्किंग रन रेट था वो लगातार बढ़ता चला गया और फिर वो उस जगह पर पहुंच गया जहां से मैच में जीत हासिल कर पाना असंभव सा लक्ष्य हो गया था। इस बात को लेकर लगातार चर्चा होती रहती है, लगातार इस पर उंगलियां उठती रहती हैं कि ये धोनी का अप्रोच था कि मैच को, जब वो इंटरनेशनल क्रिकेट खेलते थे, आपको याद होगा बहुत सारे मैचेस ऐसे हैं जहां वो मैच को अंत तक लेकर गए मतलब लास्ट के 2-3 ओवर में अगर प्रति ओवर 15 रन भी चाहिए, 12 रन भी चाहिए, तो वो लेकर गए वहां तक कि आखिर में जाकर फिर एक रिस्क लिया जाएगा, लेकिन पहले मैच को वहां तक पहुंचाएं तो। लेकिन अब वो थ्योरी नहीं चल पा रही है और इसके पीछे आप सिर्फ धोनी को दोष नहीं दे सकते। जो बाकी बल्लेबाज हैं, चाहे वो कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ हो, चाहे डेविन कॉनवे हो, जिन्होंने 69 रन बनाए, कहने के लिए 69 रन एक 2020 के फॉर्मेट में इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन वो रन इस मैच में नतीजे के लिहाज से देखा जाए उन रनों का कोई योगदान नहीं है। शिवम दुबे ने 42 रन बनाए, लेकिन उन रनों का कोई योगदान नहीं है। और शिवम दुबे का जो रोल है इस फ्रेंचाइजी के साथ, वो रोल ये नहीं है कि वो 42 रन बना लें या 150 160 की स्ट्राइक रेट से रन्स कर लें, बल्कि वो रोल ये है कि जब आपको मैच फिनिश करना है, आपको अगर 200 की स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी करनी है, तो आप वहां पर जाकर उस दमखम के साथ बल्लेबाजी करें। वरना फिर यही होगा जो बात हम लगातार करते ही हैं कि फिर आप मैचेस तो खेलेंगे, क्योंकि मैच खेलने ही खेलने, तो मैच तो खेलेंगे आप, लेकिन फिर आप वो प्लेऑफ की रेस जो है, यानी वो जो टॉप 4 टीम है पॉइंट टेबल की, उस रेस से आप धीरे धीरे बाहर होते जाएंगे। लगातार चौथी हार, और चेन्नई की टीम जो है वो उन टीम्स में से है इस लीग की हिस्ट्री में जिसका फैन बेस बहुत स्ट्रांग है, जिस पर फैंस उसके डाई हार्ड फैंस हैं, वो चेंज नहीं होते, वो यहां वहां नहीं जाते, वो बिल्कुल अपनी टीम के साथ, माही के साथ अड़े रहते हैं, खड़े रहते हैं। अब यहां पर स्थिति यह है कि माही नहीं चल रहे, और अगर माही चल भी रहे तो उस तरह से नहीं चल रहे हैं कि वो अपनी टीम को जीत दिलाएं। रन उन्होंने किए हैं, कल भी उन्होंने ठीक ठाक स्ट्राइक रेट से रन बनाए हैं, लेकिन उनके रन बनाने के बाद भी टीम जीती नहीं है, यानी नतीजा क्या है, 0 है, और लगातार 4 हार अब हो चुकी है। तो यहां से चेन्नई के लिए अब थोड़ा सा सबक भी है
और समझना होगा कि भाई आखिर वो रन जो चाहिए वो किस रफ्तार से चाहिए जिससे कि जीत मिले, वरना लगातार 4 के बाद तो किसी भी टीम के फैंस मायूस होते हैं। वही कहानी चेन्नई की भी है जो हम आपको लगातार बता रहे हैं। तो अब यहां से हर एक मैच जो है, क्योंकि अभी तक सिर्फ एक जीत मिली है, 5 मैच हो चुके हैं, 9 मैच अब बाकी हैं, 9 मैच है, 9 में से लगभग आपको अब 7 मैच जीतने होंगे। तो चुनौती अब बड़ी है चेन्नई के लिए, जितनी जल्दी जीत की पटरी पर वापस आए उतना अच्छा है। कुछ एक मैचेस लगातार जीते जाएं ताकि वो जो आत्मविश्वास अभी डगमगाया हुआ है वो आत्मविश्वास पहले से बेहतर हो, मजबूत हो। लेकिन इन सब के लिए खिलाड़ियों को एकजुट प्रदर्शन करना होगा, गेम अवेयरनेस दिखानी होगी, किस स्ट्राइक रेट से रन बनाना है, किस तरह से रन रेट का हिसाब किताब रखना है, वरना अंत के ओवर्स के लिए अगर आप ढेर सारे रन जोड़कर रखेंगे कि बाद में बनाया जाएगा तो फिर वो होता ना तो दिख रहा है ना होता आगे दिखाई देगा। चलिए, इस शो पे आप हमसे जुड़े इसके लिए मेरी तरफ से शुक्रिया और आभार, इस गुजारिश के साथ कि स्पोर्ट्स 9 को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको सारे अपडेट बिल्कुल एकदम 360 डिग्री कवरेज आईपीएल की हम लगातार कर रहे हैं, वो आप तक हम पहुंचाते रहेंगे। Cancer Healer Center, a new beginning.